दोस्तों, एक खूबसूरत महिला जो कि अपने घर पर बिल्कुल अकेली रहा करती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। एक पति ही मात्र उसका सहारा था, जो कि कुछ साल पहले ही उसे छोड़ करके इस दुनिया से जा चुका होता है। और जिसके बाद से वो अपनी विधवा की अकेली जिंदगी जी रही थी। लेकिन उसके पास बहुत सारी जगह जमीन थी और जिस पर वो खेती बाड़ी का काम किया करती थी। लेकिन अब वो सारा काम उसके अकेले का बस का नहीं था। उसे एक नौकर की जरूरत थी। और फिर उसे एक दिन नौकर के बारे में पता चलता है कि एक नौकर है। तो फिर वो उस लड़के को अपने घर पर बुला करके रख लेती है। और अब जो भी उसकी खेती बाड़ी का काम हुआ करता था, वो अब अपने नौकर से ही करवा रही होती है। और फिर दोस्तों, धीरे धीरे क्या होता है कि उस महिला को अब अपने नौकर के साथ काफी ज्यादा लगाव हो जाता है। और फिर एक रात जब वो अपने कमरे में खाना पीना खा करके सोने के लिए गई हुई थी, तभी उसका जो मन होता है वो काफी ज्यादा व्याकुल होना शुरू हो जाता है। और फिर उससे रहा नहीं जाता है। तो फिर वो सीधे ही अपने नौकर को आवाज लगा करके अपने कमरे में आने को कहती है। और जब उसका नौकर उसके कमरे में जाता है दोस्तों, तो फिर वो उससे ये कहती है कि देखो, अब मेरा मन जो है वो मेरे बस से बाहर हो गया है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और फिर इसके बाद नौकर दोस्तों अपने मालकिन के साथ कुछ ऐसा काम करने लगता है कि जिसके बारे में आप और हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो कहानी है वो बहुत ही रोचक, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी को। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मेरी आने वाली नई नई वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जो ये कहानी है वो उड़ीसा के एक छोटे से गांव की सच्ची घटना है दोस्तों। अब दोस्तों, होता क्या है कि एक महिला होती है। अब उसी गांव में एक सविता नाम की बेहद ही खूबसूरत महिला जो थी वो अपने घर पर बिल्कुल अकेली रहा करती थी। अब जो उसका पति होता है, उसका निधन जो वो उसके 2 साल पहले हुआ था। और जिसके बाद से सविता जो थी वो अपनी विधवा की जिंदगी अकेली बिता रही होती है। अब सविता का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। पति के चले जाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा ही अकेली हो गई थी। लेकिन उसके पास 2-4 बीघा जमीन था और जिस पर वो अपना खेती बाड़ी का काम किया करती थी। लेकिन खेती बाड़ी करना अब उसके बस का नहीं रह गया था। अब उसे किसी न किसी नौकर की जरूरत थी, जिससे कि वो अपना सारा खेती बाड़ी का काम करवा सके। और वो कितने दिनों से एक ऐसे ही नौकर की तलाश भी कर रही थी कि कोई उसे एक ऐसा लड़का या नौकर मिल जाए जो कि उसका काम में मदद कर दे। और कई लोगों से वो इस बारे में पहले से ही सभी से कहती आ रही थी कि अगर आप लोगों की नजर में कोई लड़का हो जो मेरी खेती बाड़ी का काम कर दे तो फिर मुझे जरूर बताइएगा। और मुझे इस काम के लिए एक नौकर की बहुत जल्दी ही जरूरत है। अब मुझसे ये सारा काम हो नहीं रहा है, तो इसीलिए मैं कितने भी पैसे में एक नौकर रखना चाहती हूँ। और फिर दोस्तों, इसी कारण से उसके गांव के सभी लोगों को उसके बारे में पता था कि जो सविता है वो अपने घर के लिए, अपने खेत के लिए एक नौकर ढूंढ रही है। और फिर दोस्तों, एक दूसरे गांव का बंदा जो कि सुबह सुबह सविता के घर पर चला आता है। और फिर वहां आने के बाद वो सविता से कहता है कि अरे आंटी, एक लड़का जो है वो मेरे नजर में है और जिसके माता पिता जो है वो इस दुनिया में नहीं है। माता पिता जो है वो गुजर चुके हैं और वो अब अपने घर पर मेहनत ही मजदूरी करने का काम करता है। और वो जब भी मुझसे मिलता है तो फिर मुझसे एक ही बात कहा करता है कि अगर कहीं पर नौकरी हो तो फिर मुझे जरूर बताना, मैं नौकरी करना चाहता हूँ। और जिसके बाद दोस्तों, जब सविता उस लड़के की ये बात सुनती है तो फिर वो उससे यही कहती है कि देखो, मुझे बस काम करने वाला मेहनती लड़का चाहिए, आराम करने वाला लड़का मुझे नहीं चाहिए। और तभी वो उससे कहता है कि नहीं आंटी, वो लड़का जो है वो बहुत ही ज्यादा मेहनती है और जब कभी भी उसे मेहनत मजदूरी का काम नहीं मिलता है तो वो फिर वो लोगों के खेत में जाकर के खेती बाड़ी का भी काम करने लगता है। बहुत ही ज्यादा मेहनती और काफी ज्यादा ईमानदार लड़का है। उसके जैसा लड़का तो इस पूरे गांव में मौजूद नहीं है। अब दोस्तों, वो उसकी जमकर की तारीफ करना शुरू कर देता है। और जिसके बाद दोस्तों, जो कविता होती है वो फिर उस बंदे से कहती है कि ठीक है, फिर अगर लड़का कामयाब है, मेहनती है, ईमानदार है तो फिर उसे कल सुबह मेरे पास लेकर के आना। और उसके बाद वो बंदा जो है वो सविता के घर से चला जाता है। लेकिन फिर जैसे ही दूसरे दिन सुबह होती है तो फिर वो जो गांव का लड़का होता है वो उस लड़के को सविता के घर पर लेकर नौकरी दिलाने के लिए उसको अपने साथ लेकर के उसके घर पर आ जाता है। और फिर दोस्तों, जब वहां पर आता है और जब सविता उस लड़के को अपने सामने देखती है तो फिर दोस्तों वो उसे देखती ही रह जाती है। सविता जो है वो रामू से ये कहने लग जाती है कि देखो रामू, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस तुम्हें मेरी खेती बाड़ी की काम संभालना है। और शाम के समय में जब रात में तुम अपना खाना पीना खा करके सोने के लिए कमरे में जाओगे तो बस एक बार तुम जो है वो मेरी सर की मालिश कर दिया करना,
क्योंकि मुझे रात में बिना मालिश के नींद नहीं आ रही है। अब दोस्तों जिसके बाद जो रामू होता है वो सविता की सारी बातों को मान जाता है और हामी में भर देता है और फिर वो सविता के घर पर आके उस सविता की खेती बाड़ी को देखना शुरू कर देता है। और इसी तरह से दोस्तों जब सविता को घर पर रामू को रहते हुए उसकी खेती बाड़ी करते हुए लगभग 4 महीने का समय बीत जाता है, तो फिर एक दिन जो रामू होता है वो सविता से अपनी पगार मांगता है। कहता है कि आंटी मुझे आपके घर पर अब काम करते हुए लगभग 3-4 महीने का समय भी बीत चुका है, तो अब आप मेरी सैलरी दे दीजिए। और मैं जो है वो एक बार अब तक आपसे एक भी बार पगार नहीं लिया है, क्योंकि मैंने ही आपको कहा था कि थोड़े और ज्यादा होने पर दीजिएगा। तो अब एक काम कीजिए, अब मेरा पगार मुझे दे दीजिए, मुझे पैसे की कुछ अर्जेंट काम आन पड़ा है। और जिसके बाद सविता उसे कहती है कि अरे रामू, तुम्हें भला पैसे की इतनी जरूरत ऐसी कौन सी आन पड़ी है, मुझे बता क्यों नहीं रहे, और तुम्हें इस समय तुरंत ही पैसे मैं कहाँ से ला कर दूं। और फिर जिसके बाद जो रामू होता है वो सविता से कहता है कि अरे आंटी, दरअसल बात ये है कि मैं अपनी शादी करना चाहता हूँ और कई महीनों से मैं बस थोड़ा थोड़ा पैसा ऐसे ही जमा करके बैंक में जमा भी कर चुका हूँ, और फिर ये सोच रहा हूँ कि बस किसी दिन कोई अच्छी सी एक लड़की मिल जाए तो फिर मैं उसके साथ शादी कर लूंगा और अपना घर जो है वो बसा लूं। और अब देख ही रही हो आंटी कि अब मैं उम्र जो है मेरी वो शादी के लायक हो चली है, और फिर भला इस उम्र में अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो फिर क्या मैं बूढ़े होने के बाद शादी करूंगा। और फिर जिसके बाद दोस्तों जो सविता होती है वो जब रामू की इतनी बात सुनती है तो फिर वो रामू से कहती है कि अरे रामू, ये मैं मानती हूँ कि तुम अपनी शादी जो है वो करना चाहते हो, लेकिन शादी करने के बाद जब तुम्हारी पत्नी आएगी तो फिर तुम उसे कहाँ लेकर के रखोगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई अच्छा सा घर भी नहीं है जो कि तुम्हारी पत्नी के साथ रहोगे। और तभी जो रामू होता है वो सविता से कहता है कि आंटी, आप इसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं वो संभालूंगा, क्योंकि शादी अगर मैं कर रहा हूँ तो फिर मैं अपनी पत्नी को कहाँ रखूंगा और कैसे रखूंगा, ये सब कुछ मैं पहले ही मैनेज कर लूंगा। अब दोस्तों वो कहता है कि बस आप मुझे अपना पैसा दे दीजिए, मुझे फिलहाल पैसे की जरूरत आन पड़ी है। और फिर उसके बाद दोस्तों जो सविता होती है वो उसकी बात सुन करके एकदम से ही चुप हो जाती है, और फिर क्या करती है कि उसके बाद वो रामू से कहती है कि ठीक है, फिर कल सुबह तुम मुझसे अपना पगार ले लेना। और फिर वहां से वो जो रामू होता है दोस्तों वो सीधे सविता के खेत में काम करने के लिए चला जाता है। अब दोस्तों क्या होता है कि जब शाम होता है तो फिर वो वापस खेत में काम करके सविता के घर पर लौट करके आ जाता है, और फिर वहां आने के बाद दोस्तों वो अपना हाथ मुंह धो करके सीधे ही अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है। और फिर दोस्तों जब रात हो जाती है तो जो सविता होती है वो उसके लिए खाना लेकर के उसके कमरे में जाती है, और फिर उसे कहती है कि देख रामू, तू अपना रात का खाना जल्दी से जल्दी खा ले और फिर खाना खाने के बाद मेरे कमरे में चला आना। और फिर वो अपना रात का खाना पीना खा लेता है रामू, और खाना खाने के बाद उसे अब काफी ज्यादा आलस आने लगती है, तो फिर वो वहीं पर जहाँ पे बिस्तर लगा हुआ था, जहाँ पर वो सोचता है कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, लेकिन फिर जैसे ही वो बेड पर लेटता है तब तक उसे नींद आ जाती है और वो काफी ज्यादा गहरी नींद में सो जाता है, और फिर वो इस तरह से सविता के कमरे में नहीं जा पाता है। और फिर जब आधी रात होती है तो जो सविता होती है उसके सर में अचानक से तेज दर्द बढ़ने लगता है, तो फिर वो रामू को आवाज लगाना शुरू कर देती है, और जिसके बाद रामू की जो नींद है वो अचानक से खुलती है, तो फिर वो काफी ज्यादा डर जाता है, घबरा जाता है, और फिर ये सोचने लगता है कि अरे आंटी तो मुझे खाना खाने के टाइम ही बोल करके गई थी कि मुझे जाना है, और मैं कहाँ से सो गया यहाँ पर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर वो दौड़ा भागा सीधे ही सविता के कमरे में जाता है, और फिर जब वो वहां पर जाता है तो फिर सविता उसे कहती है कि मैंने तो तुम्हें उसी वक्त बोला था कि तुम खाना खा करके सीधे मेरे कमरे में आना, तो फिर तुम क्यों नहीं आए, और तुम हो कि तुम आराम से सो गए, तुम्हें थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया, तुम्हें नहीं पता है कि मुझे रात में बिना मालिश के नींद नहीं आती है, अब जाओ जल्दी से जाकर मेरी सर की मालिश करो, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। और फिर उसके बाद दोस्तों जो रामू होता है वो जल्दी जल्दी से अब सविता के सर की मालिश करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर चाहे वो कितना ही मालिश करे फिर भी सविता को नींद नहीं आती है, और तभी वो रामू से कहती है कि देख रामू, तू बस कुछ भी करके आज मुझे सुला दे। और उसके बाद दोस्तों जो सविता होता है रामू के छुअन से अब सविता को कुछ और ही मन बनने लगा, और फिर जब सविता का मूड बहुत ज्यादा व्याकुल होने लगता है, मन व्याकुल होने लगता है, तो फिर वो रामू से कहती है कि देख रामू, मुझे पता नहीं क्यों आज नींद नहीं आ रही है, बस तो तू कुछ भी ऐसा कर, लेकिन मुझे बस किसी भी हाल में नींद ला दे। और फिर वो अपने मन में रामू सोचने लगता है कि अब मैं ये सविता को क्या हो गया है कि अब इसे नींद भी नहीं आ रही, अब मैं इसके लिए क्या करूं, ये रोज तो रात में सो जाया करती थी जब मैं इसकी सर की मालिश कर दिया करता था, तो फिर आज इसे नींद क्यों नहीं आ रही है, और मैं इसमें इसकी क्या मदद करूं, ये मेरा दिमाग क्यों खराब करी है। और फिर दोस्तों वो सविता को नींद में लाने की बहुत देर तक कोशिश करता है, लेकिन फिर भी सविता को नींद नहीं आती है। और फिर बाद में जो सविता होती है वो रामू से कहती है कि रामू, तू एक काम कर, तू क्या कभी किसी महिला के साथ कुछ किए हो। और तभी वो कहता है कि नहीं आंटी, मैंने आज तक कभी भी किसी महिला के साथ
बल्कि आंख उठाकर नहीं देखा तो वक्त क्या बिताऊंगा। और मैंने कभी किसी लड़की से भी कभी अकेले नहीं मिला, और फिर भला मैं कैसे किसी महिला के साथ वक्त गुजारने के बारे में आपको बता सकता हूँ। तो फिर वो कहती है कि क्या तुम आज ये सब कुछ करना चाहोगे? और जिसके बाद वो सविता से कहता है कि नहीं नहीं आंटी, ये कैसे हो सकता है, आप जो है वो मेरी मालकिन हो और आप मुझसे उम्र में भी काफी ज्यादा बड़ी हो, तो फिर मैं आपके साथ इस तरह काम कैसे कर सकता हूँ। और जिसके बाद जो सविता होती है वो रामू से कहती है कि नहीं रामू, अगर तुम्हें कल सुबह मुझसे पगार लेनी है तो फिर तो तुम्हें मेरे साथ वो सब करना ही होगा जो मैं चाहती हूँ। और जिसके बाद जब रामू सविता की इतनी बातों को सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है, और फिर वो अपने मन में यही सोचने लग जाता है कि ये जो सविता आंटी है, अब तो मुझे मजबूरी में ही वो करना पड़ेगा, वरना फिर ये मेरी पगार ही कल नहीं देंगे और फिर मेरा सारा सपना ही अधूरा रह जाएगा। और फिर उसके बाद दोस्तों वो ना चाहते हुए भी सविता का एक बार उसके साथ समय बिताता है, और फिर जब सारा कुछ करता है तो उसके बाद वो काफी ज्यादा खुश भी महसूस करने लगता है। और अब सविता को भी नींद आ जाती है। और फिर दोस्तों जब सुबह होती है तो फिर जो सविता होती है वो अपने हाथ में कुछ पैसे लेकर के रामू के कमरे में जाती है, और फिर वहां आने के बाद रामू को देती है, और फिर रामू से कहती है कि देख रामू, मेरे पास फिलहाल तो इतने ही पैसे हैं और इसीलिए तू अभी इसे रख ले, और बाद में मैं तुझे और भी ज्यादा पैसे दूंगी। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो रामू होता है जब पैसे की बात सुनता है तो फिर अब उसके मन में लालच आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो हर हाल में अपनी किसी भी तरह शादी करना चाहता था और उसे फिलहाल पैसे की सख्त जरूरत थी। और फिर वो क्या करता है दोस्तों कि वो पैसे के ही खातिर सविता की हर बात को मानना शुरू कर देता है। अब जो कुछ भी सविता उसको करने के लिए कहा करती थी वो उसे सर झुकाए किए जा रहा था। और अब जब भी उसे रामू के साथ वक्त बिताना होता था तो फिर रात में मालिश करने के बहाने वो उस लड़के को कमरे में बुला लेती थी, और कमरे में बुलाने के बाद उससे मिल करके अपनी सारी जरूरतों को उसके साथ पूरा करने लगी थी। और फिर दोस्तों इसी तरह से अब रामू को भी कहीं ना कहीं सविता की आदत पड़ चुकी होती है। अब जब भी रात होती थी तो फिर वो सविता के सर का मालिश करने के बहाने से ही उसके कमरे में जाता, और फिर वहां जाने के बाद वो उसके साथ सारा कार्यक्रम करता था, और फिर वो काम करके बहुत खुश भी हो जाया करता था। और सविता भी अब अपने सारे अरमानों को ऐसे ही पूरा करी थी, क्योंकि दोस्तों जो सविता होती है वो अभी दिखने में काफी ज्यादा जवान दिखती थी, काफी खूबसूरत दिखती थी। अब जो कोई भी एक बार इस उम्र में भी सविता को देखता था तो फिर देखता ही रह जाता था। और जो सविता थी वो विधवा होने के बावजूद भी एक मांग में सिंदूर जो है वो छोड़ करके सारा श्रृंगार किया करती थी, और हमेशा ही सज धज करके तैयार रहती थी। और इसी तरह से वो लोग अब अपनी जिंदगी जो है वो बिता रहे थे। यही सिलसिला लगातार चला था। कभी कभार तो पूरे ही दिन सविता जो है वो रामू को अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकलने देती थी। और अब जो रामू था वो धीरे धीरे अब खेती बाड़ी करना का काम भी छोड़ चुका था। पूरा दिन वो सविता के ही साथ रहा करता था और बस उसकी ही सेवा में लगा रहता था। अब जो कुछ भी सविता कहती थी वो सारा काम बस सर झुकाई किए जा रहा था। और कभी कभार वो खेत में गांव के लोगों को दिखाने के लिए, काम करने के लिए भी जाया करता था। और फिर दोस्तों 1-2 घंटे बस वो खेत में काम करके वापस से सविता के पास लौट करके आ जाया करता था। और फिर वहां आने के बाद पूरे दिन फिर से सविता के साथ वही सिलसिला शुरू कर देता था। अब दोस्तों रामू को कहीं ना कहीं सविता को बहुत ज्यादा आदत लग चुकी थी, और सविता को भी अब रामू की आदत पड़ चुकी होती है। अब दोनों जो थे वो एक दूसरे से एक भी पल अलग नहीं रह पाते थे। अब उनका जो लगाव था वो काफी ज्यादा ही बढ़ चुका होता है। अब जो सविता थी वो अक्सर ही रामू से कहा करती थी कि रामू तुम मुझे अब छोड़ करके कभी मत जाना। और रामू भी सविता से इस चीज का वादा कर लेता है कि मैं अब अपनी दूसरी शादी जो है वो कभी नहीं करूंगा। अब जब मैं शादी करूंगा तो बस आपसे ही करूंगा, वरना फिर मैं जिंदगी भर कुंवारा ही रह जाऊंगा। और सविता को भी अब रामू के साथ रहना बहुत अच्छा लगने लगा था। और इसी तरह से दोस्तों अब जब उन दोनों को एक साथ रहते हुए लगभग कुछ और महीने बीत जाते हैं तो फिर एक दिन क्या होता है कि अचानक से सविता जो होती है उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। और फिर जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है और जब रामू उस सविता को इस हालत में देखता है कि जो सविता है वो उसकी तबीयत जो है वो कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है, तो फिर वो सविता को उस हालत में छोड़ करके उसकी अलमारी से दोस्तों सारा रुपया पैसा जो है और जो गहना होता है वो रातों रात ही फरार हो जाता है, भाग जाता है। और फिर जो सविता होती है वो अपने कमरे में बीमार ही पड़ी रह जाती है। उसे इस बात का एहसास तक नहीं हो पाता है, पता तक नहीं चल पाता है कि जो रामू है उसे धोखा दे करके उसके सारे पैसे जेवर लेकर के रातों रात फरार हो चुका है। और फिर दोस्तों जब सुबह होती है और जब गांव के कुछ लोग सविता को देखने के लिए उसके घर पर जाते हैं, तब वो लोग सविता से पूछते हैं कि सविता तुम्हारा जो नौकर है रामू वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। और तभी वो कहती है कि यही कहीं होगा या फिर खेत में गया होगा काम के सिलसिले में।
तो वो ये चीजें कहती है। तभी वो लोग कहने लगते हैं कि नहीं, हम लोग तो फिलहाल खेत से ही होकर के आ रहे हैं, हम लोगों को तो रामू कहीं भी खेत में नहीं दिखा, आते जाते रास्ते में भी नहीं दिखा है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि रामू जो है वो खेत पर काम करने के लिए गया है और घर पर भी वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। और जिसके बाद दोस्तों जब सविता गांव वालों की इतनी बातों को सुनती है, तो फिर दोस्तों अब उसके भी कहीं न कहीं मन में शंका आने लगती है और फिर वो अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि लगता है कि रामू जो है वो उसे धोखा दे करके भाग चुका है। और फिर दोस्तों क्या करती है कि वो कमरे से निकल करके अपने अलमारी वाले कमरे में चली जाती है और फिर जब वो अलमारी वाले कमरे में जाती है तो वो ये देखती है कि जो उसकी अलमारी थी वो खुली पड़ी थी और उसकी जो सारी संपत्ति जो था वो रामू लेकर के रातों रात फरार हो चुका था। अब वो काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाती है और फिर गांव वालों के सामने ही फूट फूट करके रोना शुरू कर देती है और फिर वो गांव वालों से कहती है कि तुम लोग बस, मैं यही कहूंगी कि मुझे माफ कर देना, मैं ये नहीं समझ सकी, तुम लोगों ने कहा भी फिर भी मैं तुम लोगों को अनसुना कर दी। मैं रामू के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि मुझे सही और गलत का फर्क ही नहीं दिखाई दे रहा था और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन आज जब रामू ने मेरे साथ ये किया तब जाकर के मुझे पता चला कि आखिरकार वाकई में रामू जो था वो विश्वास करने लायक लड़का नहीं था और मैंने उससे भरोसा करके इतना उसे प्यार दिया, लेकिन आखिरकार वो मुझे धोखा दे करके चला गया। और फिर दोस्तों जब गांव वालों की सविता की सच्चाई के बारे में पता चलती है तो फिर दोस्तों उनके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और फिर वो लोग ये सोचने लग जाती है कि ये कैसे हो सकता है। सविता जो थी वो एक बहुत ही सीधी सादी महिला है, तो फिर वो अपने घर के ही नौकर के साथ भला ऐसा काम कैसे कर रही थी। और उसके बाद दोस्तों गांव के जो सभी लोग होते हैं वो सविता को समझाते हैं और कहते हैं कि देखो सविता, इसीलिए कहा गया है कि कोई भी काम जो है वो सोच समझ करके करना चाहिए, बिना सोचे समझे कोई काम को नहीं करना चाहिए वरना बाद में पछताना ही पड़ता है। चाहिए था। अब जो रामू था वो एक नौजवान लड़का था और तुमने उसे हद से ज्यादा छूट दे दिया, हद से ज्यादा प्यार दे दिया, तो उसे तुम्हें धोखा दे करके वो तुम चला गया। तुम तो इतनी उम्र वाली औरत थी फिर भी, लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई कि रामू जो है वो एक नौजवान लड़का है और वो पैसे के ही लालच में तुम्हारे साथ प्यार का जाल बिछाया था। और जिसके बाद दोस्तों सविता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वो गांव वालों से माफी मांगती है और कहती है कि ठीक है, अब मुझसे आज के बाद दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और फिर दोस्तों गांव के जो सभी लोग थे वो अपने अपने घर चले जाते हैं और जो सविता है वो अपने घर पर बस पछताने के अलावा उसके पास और कोई दूसरा रास्ता था नहीं और अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है।